अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मोहम्मद रिजवान ने मीडिया इंटरेक्शन किया अहेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया मैच, जो कि क्रूशियल है काफ़ी मैच पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ बातें की कि चैलेंजिंग होता है वर्ल्ड कप में, हर मैच चैलेंजिंग होता है, और तो वो छोटी टीम से ही क्यों ना हो, क्योंकि हर टीम जो भी वर्ल्ड कप खेल रही है वो किसी न किसी तरह से और मेहनत करके पहुंची है, परफॉर्मेंस देके पहुंची है यहाँ पे। कोई भी ऐसे नहीं आ गया। उन्होंने कहा कि नीदरलैंड को ले लें, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तमाम छोटी टीम्स भी बड़ी मेहनत करके बड़ी परफॉर्मेंसेस दे के आई हैं। तो आप किसी को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते, किसी को भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। और वर्ल्ड कप में सारे ही मैचेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे, ये सेड। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आपको स्किल्स का मुकाबला होता है, गेम अवेयरनेस का मुकाबला होता है, और हमारी टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस के मामले में या यूँ अच्छी है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कम है अवेयरनेस बाकी टीम्स के मुकाबले में, तो हमारी टीम भी अच्छी है। और स्ट्रेंथ, पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ के हवाले से उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ तो की बात सब करते हैं, और सब कहते हैं कि पाकिस्तान टीम अनप्रेडिक्टेबल है, सब यही कहते हैं। और पेस बॉलर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे हैं, और स्पिन के बारे में भी लोग बातें कर रहे हैं कि वो विकेट्स नहीं ले रही। वो बात सही है कि स्पिनर्स विकेट नहीं ले रहे, बट वो बॉलिंग आप देखें तो वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, बट वो उस तरह से विकेट्स नहीं ले पा रहे। सो सॉरी टू से, आई डोंट थिंक कि हमारे स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हमारे स्पिनर्स बुरी बॉलिंग ही कर रहे हैं। गो के नवाज़ कुछ बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, और जो हमारे पार्ट टाइम स्पिनर है इफ्तिखार अहमद साहब, वो भी बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, बट जो हमारे फुल टाइम स्पिनर हैं, खैर वो भी ऑलराउंडर हैं, बट स्टिल है कि जो हमारे एक मेन स्पिनर समझे जाते हैं शादाब खान, तो वो मोहतरम तो बड़ी ही कोई शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल भी लेंथ नहीं सही है उनकी, बिल्कुल भी एक्यूरेसी नहीं है, तो ही इज़ नॉट बॉलिंग वेल, दैट्स वाई ही इज़ नॉट टेकिंग विकेट्स, दैट्स ऑल। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फ़ैन्स का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि हमेशा पाकिस्तानी फ़ैन्स ने सपोर्ट किया है, और आगे भी उन्हें पूरी उम्मीद है कि टीम को सपोर्ट करेंगे, और हमारी आवाम हमसे बहुत मोहब्बत करती है। उन्होंने ये भी कहा कि पीछे वो जो भी कहती हो, लेकिन जब हम खेलते हैं तो हमारे लिए दुआ करते हैं, और खुदा न खास्ता हम जब हारते हैं तो वो क्या गाना है, उन्होंने कहा कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, तो वो है कि उनके ये इस तरह की उनका होता है कि वो हमसे मोहब्बत करते हैं, और हम जीतते हैं तो हमें दुआएं देते हैं। तो हमारी आवाम हमेशा हमारे साथ है, और हमेशा हमें सपोर्ट करती है, और हमें मालूम होता है कि हम जैसे भी रिज़ल्ट देते हैं हमारी कौम को, लेकिन वो हमसे हमेशा मोहब्बत करते हैं, हमें प्यार देते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं, और हमें सपोर्ट करते हैं। और है कि उन्होंने कहा कि इस तरह से हमारे दिल में भी हमारी आवाम के लिए मोहब्बत है, और हमें भी हमारी आवाम के लिए कुछ करना है, तो हम इंशाअल्लाह है कि अच्छे रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, और हमें आवाम की जो हमसे मोहब्बत है उसका पूरा अंदाज़ा है, और हम सब, उन्होंने कहा कि खाली मैं नहीं, हमारी पूरी टीम के दिलों में हमारी आवाम की मोहब्बत है, हमारे फैंस की मोहब्बत है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले मैचेस में रिजल्ट्स डिफरेंट दें। सो दैट वाज ऑल। खैर एज ऑलवेज मोहम्मद रिजवान ने स्पॉट ऑन ही बातें करी हैं, बट यही जो स्पिन बॉलिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट है कि वो विकेट्स उस तरह से नहीं ले पा रहे। खैर इससे पहले भी बाबर आजम ने जो एशिया कप हमने लूज़ किया था, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि ही इज़ बॉलिंग वेल, बट ही इज़ नॉट टेकिंग विकेट। सो आई डोंट थिंक कि शादाब खान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ही इज़ नॉट बॉलिंग वेल, एंड दैट्स वाई इज़ नॉट टेकिंग विकेट्स। और जो विकेट्स उन्हें मिल भी रही हैं वो भी फील्डर्स की मेहरबानी की वजह से मिल रही हैं, और वो ऐसी लूसी बॉलिंग करते हैं कि ऑब्वियसली बैट्समैन इस तरह की गंदी बॉल पे शॉट मारने की ही कोशिश करते हैं, और अगर वो सही टाइम नहीं कर सकते तो फिर किसी फील्डर की ब्रिलियंस से शादाब खान को विकेट मिल रही है। अदरवाइज़ कोई शादाब खान की इसमें कोई कमाल नहीं है। मैं फिर कहूँगी, मेरा उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरी उनसे कोई दुश्मनी है। मेन चीज़ हमें परफॉर्मेंस चाहिए, हमारी टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए हमें परफॉर्मेंस चाहिए, और वो परफॉर्मेंस वो नहीं दे सक रहे हैं। इट डज़ंट मीन कि उनके पास टैलेंट नहीं है या उनकी स्किल्स में कोई कमी वाक़ई हुई है, ऐसा नहीं है। वो जस्ट आउट ऑफ टच हैं, आउट ऑफ फॉर्म हैं, दैट्स वाई ही इज़ स्ट्रगलिंग। और है कि थोड़ा सा उन्हें रेस्ट मिलेगा, वो ठंडे दिमाग से सोचेंगे कहाँ वो गलत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स बेहतर वो दे सकेंगे। दैट्स वाई मुझे लगता है कि चलो नवाज़ तो निस्बतन, मैं हमेशा कहती हूँ कि निस्बतन बेहतर बॉलिंग करा रहे हैं नवाज़ की थोड़ा सा ब्रेक होता हुआ अभी हमें नज़र आता है, कभी कभी स्पिन भी होता है, बट शादाब खान का कोई स्पिन, कोई लेग ब्रेक कुछ भी नहीं हो रहा। दैट्स वाई आई
वांट कि उसामा मीर को हमें खिलाना चाहिए। खैर बहुत से लोग अबरार अहमद के बारे में भी बात कर रहे हैं, ऑल्दो ही इज़ अ मिस्ट्री स्पिनर, और हो सकता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमें खिलाएं, खैर वो हैं वैसे रिजर्व में, कोई अगर इंजर्ड होता है तो मतलब उन्हें हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर प्लेइंग 11, बट है कि अभी फीवर का भी खैर कुछ बातें हो ही रही थी, फिर खबरें हैं कि सब फुली फिट हो चुके हैं और आज खैर प्रैक्टिस भी की थी सबने, बट स्टिल है कि कुछ इस तरह से अगर अबरार अहमद को टीम में लाया जा सकता तो आई थिंक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, बिकॉज जब उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट डेब्यू किया था तब भी वो बहुत ही लीथल साबित हुए थे, इंग्लैंड के बैटर से नहीं पिक हो रही थी, बिकॉज जो ये सीनियर नेशंस है वो इतना अच्छा स्पिन को नहीं खेलती, और जो मिस्ट्री स्पिनर्स होते हैं उनके अगेंस्ट वो थोड़े से स्ट्रगल करते हैं। सो अगर हम अबरार अहमद को खिलाते हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो मे बी वो एक है कि डिफरेंस साबित हों दोनों टीम्स में। और खैर उसामा मीर भी अच्छी ही बॉलिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ थी उसमें भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, इसके बाद वो लीग क्रिकेट कुछ उन्होंने खेली, वहाँ पे भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और 2 वार्म अप मैच में भी हाईएस्ट विकेट टेकर वो उसामा मीर ही थे पाकिस्तान की तरफ से, और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी क्रूशियल विकेट्स, और खैर न्यूजीलैंड वाले मैच में भी क्रूशियल विकेट्स जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी ब्रेक थ्रू की, वार्म अप मैच की मैं बात कर रही हूँ, तब उन्होंने विकेट पाकिस्तान को दिलवाए थे। तो खैर होप्स आ रहा है फॉर उसामा मीर, एंड लग रहा है कि शायद उसामा मीर को खिला लें, अब ऐसा ना हो कि फिर शादाब खान को ही हम खिलाएं। और जहाँ तक बात है फ़खर ज़मान के बारे में, खैर फ़खर ज़मान के बारे में यही खबरें हैं कि वही जो हमारी ओपनिंग पार्टनर जो पैर है हमारे मामूल हक साहब हैं और अब्दुल्ला शफीक, तो उन्हीं के साथ जाया जाएगा। खैर अब्दुल्ला शफीक क्वारंटाइन में थे 2 दिन से, यही कुछ खबरें थी, कल रात को ब्रेक हुई थी ये खबर भी। इसके बाद मुझे लग रहा था कि शायद फ़खर ज़मान का चांस बन जाए, बट आज यही खबरें हैं कि जितने भी प्लेयर्स फिट नहीं थे या फ्लू का शिकार थे तो वो अब सब अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर चुके हैं। आज तमाम प्लेयर्स ने प्रैक्टिस सेशन किया है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लगता तो यही है कि यही टीम कंटिन्यू करेगी, जस्ट शादाब की जगह पे उसामा मीर को हम खिला लें तो बेहतर होगा। एनीवेज व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।